हेलो बच्चों, आपका अविनाश जी कंप्यूटर चैनल में स्वागत है। आज मैं क्लास 11 का लेक्चर 2 लेकर आया हूं। तत्वों का वर्गीकरण एवं उनके गुणधर्मों में आवर्तीता जानेंगे। कल जाने थे कि इनके तत्वों को वर्गीकरण से पूर्व क्या क्या अवधारणाएं थी। जैसे आपका पहला था धातु अधातु के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा था राउट की परिकल्पना, तीसरा था डाबे-राइनर का त्रिक, चौथा था ड्यूमा की सजातीय श्रेणी, पांचवा था आपका न्यूलैंड कास्टक नियम, छठा था आपका लोथर मेयर वक्र। तो तत्वों के वर्गीकरण से पूर्व क्या क्या अवधारणाएं आई, आज जानेंगे उनके विषय में। जो पहली अवधारणा थी धातु अधातु के आधार पर वर्गीकरण, जानेंगे धातु अधातु के आधार पर वर्गीकरण कैसे किया गया। धातु अधातु के धातु तथा अधातु में वर्गीकरण कैसे किया गया है। प्रारंभ में सभी ज्ञात तत्वों को धातु तथा अधातु में वर्गीकृत किया गया, परंतु बाद में कुछ ऐसे तत्वों की खोज हुई जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण विद्यमान थे। इन तत्वों को उपधातु कहा गया। मतलब जब इनको वर्गीकृत किया गया तो देखा गया कि कुछ ऐसे भी तत्व थे जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण विद्यमान हैं। तो उन धातुओं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण विद्यमान थे, उनको हम उपधातु के नाम से जानते हैं। क्योंकि यह वर्गीकरण तत्वों के मौलिक गुणों पर आधारित नहीं था, अतः यह अमान्य हो गया। फिर उसके बाद अगली परिकल्पना आई जो आपकी थी प्राउट की परिकल्पना। सन 1815 में विलियम प्राउट ने यह परिकल्पना दी कि सभी तत्वों के परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु भार के सरल गुणक होते हैं। क्योंकि सभी तत्वों के परमाणु भार में हाइड्रोजन का परमाणु भार निहित होता है, सम्मिलित होता है। तो जानेंगे जैसे नाइट्रोजन का परमाणु भार, उदाहरण के रूप में जानेंगे कि नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है, जबकि मैग्नीशियम का परमाणु भार 24 होता है। फिर इस आधार पर देखा गया कि एक अगला तत्व आया जिसमें क्लोरीन, जिसका परमाणु भार 35.5 था, जो एक सरल पूर्ण गुणक नहीं था। यहाँ पर प्राउट की परिकल्पना क्या हो गई, विफल हो गई। तो जानेंगे प्राउट की परिकल्पना का उदाहरण। नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 तथा मैग्नीशियम का परमाणु भार 24 माना गया है, लेकिन कुछ ऐसे भी तत्व थे जिनका परमाणु भार सरल गुणक न होकर के वो दशमलव में थे। जैसे क्लोरीन का परमाणु भार 35.5। तब यहाँ पर प्राउट की परिकल्पना विफल हो गई, अर्थात अमान्य हो गई। प्राउट का मानना था कि सभी तत्वों में हाइड्रोजन का परमाणु भार निहित होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी तत्व थे जिसमें हाइड्रोजन का परमाणु भार सरल गुणक ना होकर के दशमलव में हो गया। जैसे क्लोरीन का परमाणु भार 35.5, अर्थात प्राउट की यह परिकल्पना भी विफल हो गई। आगे जानते हैं नेक्स्ट परिकल्पना आए थे डाबे-राइनर। ये अपना त्रिक नियम दिए थे। इनका त्रिक नियम है कि जब हम समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले तत्वों को एक समूह में रखते हैं तो पहला तत्व और तीसरे तत्व का जो परमाणु भार का औसत आता है वो बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर आता है। जानेंगे डाबे-राइनर साहब क्या बताए हैं। डाबे-राइनर ने सन 1829 ईस्वी में समान भौतिक और रासायनिक गुणों वाले तीन तत्वों के समूहों की ओर ध्यान आकर्षित कराया, और उन्होंने पाया कि प्रत्येक त्रिक का मतलब समान गुण वाले तत्वों के समूह, त्रिक में बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार होता है वो शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत मान के लगभग बराबर आता है। जैसे समान गुण वाले तत्व लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये समान गुण वाले तत्व हैं। जब इनको एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करते हैं परमाणु भार के अनुसार, तो इनका जो परमाणु भार का पहला और तीसरे तत्व का परमाणु भार का जो औसत आता है बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। जानेंगे उदाहरण में। उदाहरण देखते हैं हम। तत्व समान गुण वाले तत्व हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम।
इनका परमाणु भार, लिथियम का परमाणु भार 7, सोडियम का परमाणु भार 23 और पोटेशियम का परमाणु भार 39 है। जब हम यानी कि बीच वाले तत्व का हम परमाणु भार निकालते हैं तो बीच वाले तत्व का औसत परमाणु भार निकालेंगे तो दोनों पदों का योग करेंगे और टोटल पदों की संख्या लिखेंगे। तो पहले तत्व का परमाणु भार 7 था और तीसरे तत्व का परमाणु भार 39 है। तो 7, 39 और टोटल कितने पद को लिए? 1 और 2, 2 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। 7 और 39 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 46 और डिवाइड करना है, भाग करना है 2 से काटेंगे 46 को तो 23 बार में कट जाएगा। तो आ गया हमारा उत्तर 23। डाबे राइनर का मानना था कि जब समान गुण वाले तत्वों को क्रमबद्ध करते हैं तो पहले तत्व का परमाणु भार और तीसरे तत्व का परमाणु भार का जो औसत आता है बीच वाले तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर आता है। तो जैसा कि यहाँ देखे हैं, अब जानेंगे कि इनका त्रिक नियम कहाँ विफल हुआ है नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।